Hello everyone, welcome back. I hope New Year's first month is going fine with you and I hope कि आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दीपिका, जो अभी आपने पिक्चर्स देखी, मेरी क्लाइंट दीपिका के ट्रांसफॉर्मेशन की असली कहानी। मैंने दीपिका की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी। उसमें बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने उनका एक डाइट प्लान भी शेयर किया था। तो अगर आपको उनका डाइट प्लान देखना है कि क्या फॉलो करके दीपिका ने 40 kgs ऑफ वेट लूज किया इन जस्ट स्पैन ऑफ 6 months, देन प्लीज वॉच दिस डाइट प्लान. इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ यू हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट विद देयर वेट लॉस जर्नी. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी क्या हैबिट्स थी जो दीपिका ने चेंज की विद माई गाइडेंस एवरी सिंगल डे, जिसकी वजह से उन्होंने अराउंड 40 kgs ऑफ वेट लूज किया. 40 किलो वजन 6 महीने में कम करना आसान बात नहीं है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन और मेहनत लगती है. तो मैं आपके लिए ये ब्रेक डाउन करूंगी कि एक्चुअली में क्या वो 10 स्टेप्स थे जो उन्होंने रोज किए विदाउट ड्रिफ्टिंग हियर एंड देयर, एंड दैट इज हाउ शी अचीव्ड हर अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन. मुझे खुद अपनी वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट करने में, जिसमें मैंने सिर्फ 23 से 24 किलो वजन कम किए थे, उसको करने में 8 महीने लग गए थे, एंड शी लॉस्ट इट इन जस्ट 6 months. सो आई थिंक वी ऑल शुड अपलॉड हर, वी ऑल शुड प्रेज हर. बट उसके साथ साथ ऐसा क्या नुस्खा है जो एक डाइटिशियन की मदद से उन्होंने इतनी जल्दी अपना जर्नी अचीव किया, वो मैं आज आपके साथ ब्रेक डाउन करूंगी ना. ये जो टिप्स हैं ये 1 2 3 नहीं फॉलो करनी है, सारी की सारी एक साथ फॉलो करनी है. और जब आप ये करोगे तब आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में चेंजेस देखोगे, अपने पूरे आप अपनी जर्नी में चेंजेस देखोगे, एंड इवेंचुअली आपका सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, आपका वेट मेंटेन्ड भी रहेगा इफ यू फॉलो इट थ्रू. सो चलिए अब डिस्कस करते हैं एक एक करके कि क्या थी वो 10 चीजें जो दीपिका ने फॉलो की इन ऑर्डर टू लूज 40 kgs इन जस्ट 6 months. लेट्स बिगिन. नंबर 1, जब दीपिका मेरे पास आई थी, सबसे पहले क्या होता है जब आप किसी प्रोग्राम में एनरोल करते हो, मेरे साथ स्पेशली, आप अपने क्लाइंट्स का माइंडसेट रीड करते हो. आप जानते हो कि आपके क्लाइंट एक्चुअली में इस प्रोग्राम में क्या करने आए. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. किसी का मसल बिल्डिंग है, किसी का फैट लॉस है, किसी का इंच लॉस है, किसी का सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल है. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे नीड, आई प्रोवाइड अ प्लान फॉर देम. ठीक है. तो दीपिका ने मुझे अपना लॉन्ग टर्म गोल बताया था दैट शी वांट्स टू बी हेल्दी एंड फिट एंड फील एक्टिव. ये उनके लॉन्ग टर्म गोल्स थे. व्हेन दीपिका केम टू मी, उनका वजन 104 किलो था. वो बहुत ज्यादा ओवरवेट थी, ओबीस थी, एंड शी वांटेड टू गेट अंडर 75 kgs. दैट वाज हर गोल. आई थिंक दिस इज अ वेरी स्मार्ट गोल. रादर देन सेइंग कि मुझे सिर्फ 50 किलो का होना है और मुझे उस तरीके का गोल चाहिए, इसके बजाय दीपिका ने एक रियलिस्टिक अप्रोच ध्यान में रख के एक रियलिस्टिक गोल ऑप्ट किया, चूज किया, एंड उससे उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, वो डिवाइड करना. उसके बाद हम लोगों ने उसका शॉर्ट टर्म गोल प्लान आउट किया, मैंने और दीपिका ने मिलकर. सो द लॉन्ग टर्म गोल इज टू लूज 35-40 kgs, ये था. एंड द शॉर्ट टर्म गोल इज टू लूज adequate amount of fat every month. Now बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं और बहुत सारे आप लोगों में से भी लोग ऐसे होंगे जो ये जानना चाहते हैं कि हमें, लेकिन बताओ, शुरू करने से पहले हमें बताओ कि हम कितना वजन कम कर लेंगे 1 महीने में. तो ये बात के लिए मैं जैसे आप लोगों को बताती हूँ कि 1 month में आप कितना वेट लूज कर सकते हो, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं बता सकती. बिकॉज वेट लॉस आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स, बॉडी डेंसिटी, बोन डेंसिटी, मसल मास, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है. तो ये चीज मैंने दीपिका को समझाई एंड शी वाज ओके विद इट. उनको ये नहीं जानना था कि उन्हें 1 महीने में करेंगी. सो दैट इज नंबर 2. स्टार्टेड विद अ माइंडसेट ऑफ अ सस्टेनेबल अप्रोच. जो दीपिका की जो जर्नी है उसमें मैंने देखा कि इस चीज ने उनकी मदद की, नॉट जस्ट इन लूजिंग वेट बट इन कीपिंग ट्रैक एज वेल. तो हम लोगों ने पहला मंथ जब शुरू किया दीपिका की जर्नी का, तो उन्होंने विद इन 30 days 10 kgs ऑफ वेट लूज किया. तो वो 104 kgs पे मेरे पास आई थी एंड विद इन 30 days वो 94 kgs की हो गई थी. सो स्टेप नंबर 3, शी डिड नॉट गेट ओवर एक्साइटेड. पे आता है स्टेप नंबर 3. क्योंकि दीपिका का फर्स्ट मंथ में 10 kgs लूज हो गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उनका हर महीने 10 किलो वजन होगा लूज. तो दीपिका वॉज रियल. ऐसा नहीं था कि उन्हें लगा कि एवरी मंथ इज गोइंग टू बी द सेम, एंड दैट इज समथिंग जो मैं अपने हर क्लाइंट को बोलती हूँ कि पहला मंथ अगर आपका किसी तरीके से गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर मंथ में आपका यही प्रोग्रेस होगा, एंड यू हैव टू बी ओके विद दैट. So Deepika was okay with that. Step number 3 in any kind of transformation you want, be it mind or body, हर दिन एक जैसा नहीं होगा. Step number 4 was consistency.
तो व्हेन दीपिका लॉस्ट 10 kgs इन अ मंथ, उसके बाद के 7 से 8 दिन उसका 1 किलो भी वजन कम नहीं हुआ था। 1 किलो भी वजन कम नहीं हुआ, बट शी डिड नॉट क्विट। उसने मुझे एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि मैम आपने कैसा डाइट दिया है मुझे, मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा। बिकॉज हमारी बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। अगर हमारी बॉडी को आदत पड़ी है 100 किलो की होने की, तो हमारी बॉडी को आदत पड़ेगी जब 90 किलो की होने की, तभी वो और ज्यादा प्रोसेस आगे स्टार्ट करेगी। तो गिव इट सम टाइम। ये चीज दीपिका को समझ आई, मेरे समझाने पे आई ऑफ कोर्स, बट उसको समझ आई एंड शी डिड नॉट पैनिक। सो स्टेप नंबर 4 इज दैट बिलीव इन द प्रोसेस एंड नॉट पैनिक, एंड जिसकी वजह से ही आप आगे के 4-5 महीने कंटिन्यूसली और मेहनत कर पाओगे। अगर आप 1 महीने में ही पैनिक कर जाओगे, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। 5, नो मैटर व्हाट हैपेंड, चाहे 1-2 दिन, चाहे 1-2 हफ्ते एक ही वेट स्केल पे रहे, दीपिका डिड नॉट स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेस और वेट गेन का क्या रिलेशन है, उसके बारे में मैं काफी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। स्ट्रेस ले रहे हो तो समझ लो कि आप वेट लॉस को बाय बाय कह रहे हो, बिकॉज स्ट्रेस इज गोइंग टू create a hormonal imbalance in your body, which is going to impact on your overall health, your sleep, your eating patterns, and which indirectly is going to ruin your transformation journey. तो जब हम लोगों ने पहली बार बात की थी, तो मैंने दीपिका को कुछ फैक्टर्स बताए थे कि इन सब चीजों का ध्यान रखना है, और उस चीज का उन्होंने ध्यान रखा। वो अपना चाह, अगर उनको स्ट्रेस होता भी था, शी जस्ट आस्क्ड मी क्वेश्चंस एंड वो उस चीज से सेटिस्फाई हो जाती थी अगर जो मैं उनको बता रही हूँ, देन शी गॉट व्हाट आई एम सेइंग, एंड उसके बाद वो इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेती थी। शी जस्ट कंटिन्यूड व्हाट शी वाज डूइंग। सो स्टेप नंबर 6 इज कंसिस्टेंसी। नो मैटर आप कितने जज्बे से शुरू करोगे अपनी जर्नी, पर अगर वही जज्बा बरकरार नहीं रहता है थ्रू आउट योर जर्नी, इट इज गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप जज्बे से स्टार्ट तो किया आपने, और आप 1-2 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, एकदम खूब बढ़िया कैलोरी रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे हो, पर वो बीच में ही रुक जाएगा और आप अपनी जर्नी कंप्लीट करने के पहले ही अगर थक जाओगे, तो इट डजंट काउंट। तो कंसिस्टेंसी इज समथिंग जो जिस तरीके की दीपिका की थी, अब तक मैंने अपने किसी भी क्लाइंट में वो कंसिस्टेंसी नहीं देखी है, एंड इसीलिए अब तक मेरे किसी भी क्लाइंट का इतना अमेजिंग रिजल्ट नहीं रहा है। हाँ, मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने अभी लास्ट मंथ ही मैंने उनका ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट किया था, शी लॉस्ट अराउंड 9 kgs इन अ मंथ। इट इज क्रेजी, इट इज अमेजिंग, एंड शी वॉज नॉट इवन ओवरवेट। ठीक है, तो उनका जर्नी डिफरेंट था अगेन, बिकॉज दैट इज सम, उसमें मेरा कोई मैजिक नहीं था, इट वॉज हर मेटाबॉलिज्म। आई गाइडेड हर for weight loss in a very healthy way. It was her metabolism and genetics which came into play, and जिसकी वजह से उनका weight loss इतना amazing हुआ। And it is not healthy if you are doing it with crash dieting, but अगर आप अच्छी डाइट फॉलो करके, अच्छे न्यूट्रिएंट्स को फॉलो करके भी उतना वेट लूज कर रहे हो, then it is totally safe for everyone. Now Deepika did not start immediately with workout. उन्होंने शुरुआत की थी 5000 steps of walk से, बट वो कंसिस्टेंटली वो करते रहे। तो नंबर 7 स्टेप विच दीपिका डिड वॉज कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग हर स्टैमिना। तो उन्होंने शुरू किया 5000 स्टेप्स इन अ डे, और उनको तब लगते थे कम से कम 1 घंटा फॉर कंप्लीटिंग 5000 स्टेप्स। बट आते आते 4 महीने जाते जाते उन्होंने 1-1.5 घंटे में 10,000 स्टेप्स करना शुरू कर दिया, डबल द इंटेंसिटी। उसके बाद उन्होंने 4 मंथ आते आते उन्होंने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट 3 days अ वीक करना स्टार्ट कर दिया, एंड दैट इज हाउ शी स्टार्टेड इम्प्रूविंग डे बाय डे विद हर स्टैमिना ऑल्सो, जिसकी वजह से उनका फैट लॉस और ज्यादा जल्दी हुआ। अगर आप सिर्फ डाइट पे रिलाई करोगे, इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल स्लो प्रोसेस, बट अगर आप ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ पे ध्यान देते हैं, अच्छी नींद, अच्छा खाना, stress free life, working out, healthy lifestyle, being active, these are the things which will improve your overall journey, overall health and overall fitness as well, along with losing weight of course, which is a perk of a healthy lifestyle. Weight loss हो ही जाएगा अगर आप ये बाकी चीज करोगे। Coming to step number 8 is family support. So ये चीज जो दीपिका, मैं हमेशा कहूंगी कि जो जर्नी आप की होती है वेट लॉस की या किसी भी सक्सेसफुल जर्नी की, तो उसमें आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए मैंने ये देखा पर्सनली कि दीपिका की जो फैमिली थी, उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया। दे वर ऑलवेज देयर फॉर हर, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। उन्होंने कभी मुझसे अपनी पर्सनल कोई चीजें डिस्कस नहीं की, बट आई फेल्ट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड हर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू रीच अ सर्टन गोल। तो हमेशा कोशिश करिए कि अपने गोल्स को अपनी फैमिली से एटलीस्ट बताएं, ताकि वो आपकी उस जर्नी में हेल्प कर सके बाय बीइंग सपोर्टिव। बस
सपोर्ट करना इज इनफ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता, जस्ट यू हैव टू स्टैंड एंड सपोर्ट एंड दैट इज इट. सो सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल of your family who will understand you rather than making fun of you. Number 9, never give up attitude. सो दीपिका, जैसे मैंने कहा, बीच बीच में उनका वेट स्टक हो जाता था बिकॉज उनका 40 kg वेट लॉस हुआ है, तो बीच में वेट लॉस प्लेटू भी आया था जिसमें 15 डेज तक शी वाज स्टक ऑन जस्ट वन वेट. तो उनकी 40 kg वेट लॉस जर्नी में 2 वेट लॉस प्लेटू आए थे. पहला आफ्टर अ मंथ ऑफ लूजिंग 10 kgs एंड सेकेंड वॉज समवेयर इन द मिडल ऑफ लूजिंग 25 to 30 kgs. तो जो लास्ट 10 kgs था उसको कम करने में दीपिका को बहुत मेहनत लगी एंड शी डिड नॉट गिव अप. नो मैटर हाउ मेनी हर्डल्स वर देयर, शी kept on going. वो हमेशा मुझसे बोलती थी कि I am not going to give up unless I achieve the goal. And सिर्फ वही चीज़ है जो आपको आगे ले जा सकती है. No nutritionist, no dietitian is going to help you in that. आपको खुद से वो करना है. मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ. अगर आप मुझसे डिस्कस करोगे तो मैं आपको ऑफकोर्स एक पुश दे सकती हूँ, बट मैं वो चीज़ें नहीं कर सकती जो आपको करनी है. मैं आपकी जगह डाइट नहीं कर सकती, मैं आपकी जगह डिसिप्लिन वे में लाइफस्टाइल अगर बिताऊं तो मेरा वेट कम होगा, आपका नहीं होगा, राइट. सो आई नो इट इज हार्श कि मैं आपकी मदद जिन चीज़ों में कर सकती हूँ वो मैं करूँगी, बट अल्टीमेटली आपको ही अपनी मदद करनी है. एंड स्टेप नंबर 10 is that she was always on track with the meal plan. तो चाहे मैंने मील प्लान में क्या कुछ ना दिया हो, उसने कभी ये नहीं बोला कि मैम मैं ये नहीं खाऊंगी, या मैम मुझे नहीं खाना है, या मैम मुझे पसंद नहीं है. शी डिड नॉट केयर अबाउट द टेस्ट. ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत बुरा उनको खाना दिया था, बिल्कुल ऐसा नहीं था. बहुत अच्छा मील प्लान था उनका, टिपिकल इंडियन मील प्लान, बिकॉज शी इज़ बेस्ड इन इंडिया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुंह बनाओ हर चीज़ में कि मैं ये नहीं खा सकती, मैं ओट्स नहीं खा सकती, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना नहीं खा सकती, मैं इतने बजे नहीं खा सकती. These are the things which people do, and I know sometimes they are excuses and sometimes they are not, but most of the time we can manage and we tend to give this an excuse. And दीपिका ने ये नहीं किया, and क्योंकि दीपिका ने ये नहीं किया, उसने एज इट इज जैसा डाइट प्लान उनको मैं देती थी हर हफ्ते वैसा वो फॉलो करती थी, एंड दैट इज वाई शी हैड एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. शी लॉस्ट 40 kgs बाय जस्ट डूइंग दीज 10 स्टेप्स सिंप्लीफाइड. मैंने एकदम एक लेमन की लैंग्वेज में आपको सिंप्लीफाई करके उसकी पूरी 6 महीने की जर्नी आपको बताई कि उन्होंने अपनी जर्नी में क्या कंसिस्टेंटली चीज़ें की. यही चीज़ें थी जो उन्होंने की इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली लूज वेट. ऑफकोर्स डाइट कम्स इन टू प्ले. 80% ऑफ योर वेट लॉस डिपेंड्स ऑन वॉट यू पुट इन योर बॉडी. सो डाइट प्लान अगर ऑन ट्रैक था तो ऑफकोर्स रिजल्ट आने ही थे. कोई भी चीट मील इन मिडल उन्होंने नहीं लिया. आई थिंक कि 6 महीने में वंस या ट्वाइस वो बाहर गए होंगे. कभी उनकी शायद मैरिज एनिवर्सरी थी तब वो बाहर गए थे खाने. दैट टू आस्क्ड मी कि क्या मैं खा सकती हूँ. एंड यू नो आई एम जस्ट टेलिंग कि ऐसा नहीं है कि आपको हर कदम लेने से पहले मुझसे पूछना है इफ यू एनरोल इन द प्रोग्राम, बट शी डिड दैट एंड आई रियली अप्रिशिएटेड दैट अबाउट हर. एवरी सिंगल डे अगर उनको मुझे अपना वेट भेजना था तो वो भेजते थे, नो मैटर क्या हो जाए. सो दिस इज द थिंग विच आई लुक फॉरवर्ड टू इन अ क्लाइंट. दे ऑल गिव मी रिस्पेक्ट, they all give me my time, they all give me what I ask them to, and that is why they get the results which they get. With that I come to the end of decoding my client's lifestyle for 40 kgs weight loss. इसमें से अगर कोई 8 भी आप उठा लोगे ना 10 में से, you are going to have an amazing journey without the help of a personal nutritionist as well. एंड पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट इज अ चॉइस. अदरवाइज इस चैनल पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है जिसका यूज उठा के आप इजीली अपना वेट लॉस, फैट लॉस, इंच लॉस कर सकते हो. सो दैट इज वाई दिस वीडियो इज ऑल्सो गोइंग ऑन दिस चैनल, ताकि आप इजीली उसको फॉलो कर सको इन ऑर्डर टू लूज योर वेट एंड इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स. विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप दिस फॉर्मैट, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन एनी वे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज गिव इट अ बिग फैट thumbs up. Do not forget to subscribe before you leave. I'll see you guys in my next one. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.